हालेलुया। परमेश्वर के वचन की ओर जब हम चलते हैं तो भजन 116 का 4 पद तक हम देख रहे थे और वहाँ पर हमने दाऊद के जीवन को देखा कि दाऊद कहता है पहले वचन में कि मैं प्रेम रखता हूँ क्योंकि उसने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। मृत्यु की रस्सियाँ मेरे चारों ओर थीं और अधोलोक की सकेती में मैं पड़ा हुआ था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, उसने मेरी दुहाई सुन ली। यहाँ तक हमने परमेश्वर के वचन से देख लिया था। आज हम 5वां पद पढ़ेंगे। यहोवा अनुग्रहकारी और धर्मी है। यहोवा का मतलब है परमेश्वर अनुग्रहकारी और धर्मी है और हमारा परमेश्वर और दया करने वाला है। दया करने वाला है। हमारा परमेश्वर जो है वो दया करने वाला है। देखिए, अनुग्रह जो शब्द है आजकल इसका बहुत मिसयूज हो रहा है। मैं इस विषय पर कई बार इस बात को बता चुका हूं कि बचना है आपको हाइपर ग्रेस जैसी टीचिंग से। खुद भी बचिए और अपने बच्चों को भी बचाइए, वरना नरक पक्का है। ग्रेस उसे नहीं दी जाएगी जो 1 जुलाई को एडमिशन ले और 28 जुलाई को स्कूल से गायब हो जाए, छोड़ दे और एग्जाम के टाइम में आके बोले कि साहब मेरे को एग्जाम देना है और फेल हो जाए तो बोले मुझे पास कर दो। बहुत सारी गलत शिक्षाएं आजकल यूट्यूब पर है। वन सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, मतलब डुबकी लगा लो, बाद में मस्ती करो, कुछ भी करो, जन्म तो हो गया ना आपका। एडमिशन इज नॉट अ डे ऑफ ग्रेजुएशन। ग्रेजुअली ग्रेजुएट होने के लिए ग्रेजुअली वर्क करना ही पड़ेगा। अनुग्रह प्राप्त करने के लिए अनुग्रह के सिंहासन के पास जाना ही पड़ेगा और प्रयत्न करना पड़ेगा। लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा। यह सच है कि जब हम व्यवस्था को पूरा नहीं कर पा रहे थे तो अनुग्रहकारी जीसस हमारे लिए आया और उसने हमें आगे बढ़ाया। टीचर क्यों ग्रेस देता है? क्योंकि उसको मालूम है कि इस बच्चे ने साल भर मेहनत किया है, आया है, सब कुछ किया है, अटेंडेंस पूरी है, फीस भी भरा है, माता पिता ने भी अथक प्रयास किया है, ट्यूशन भी लगाया है, लेकिन बेचारा माइंड से कमजोर होने की वजह से इसी प्रकार से एक विश्वासी अनुग्रह का अधिकारी जब होगा जब वो एफर्ट्स दिखाएगा। अपने डुबकी लेने से स्वर्ग पक्का नहीं होगा भाई। कई लोग गलत फहमी में जीवन जी रहे हैं, पर मैं नहीं चाहता कि आप गलत फहमी में जीवन जियो। हमारा यहोवा अनुग्रहकारी है, लेकिन अनुग्रह कब मिलता है वो अभी हमने दुनियावी तौर से देखा। अब स्वर्गीय तौर से भी अगर अनुग्रह प्राप्त करना है तो अनुग्रह के सिंहासन के पास हमें जाना है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय और उसके 15 और 16 पद को पढ़िए। क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में, हमारी कमजोरियों में, हमारी खताओं में, हमारी निर्बलता में हमारे साथ दुखी ना हो। टीचर को बहुत दुख होता है जब उनका स्टूडेंट फेल होता है, नहीं होता है? लेकिन टीचर करे क्या? लिखा हो तो नंबर देवे ना। कुछ कहानी भी लिख देता तो शायद नंबर मिल जाता, लेकिन टीचर ब्लैंक पेपर पे नंबर नहीं दे सकता। तो यीशु मसीह के लिए लिखा है कि हमारा महायाजक ऐसा नहीं है जो हमारी निर्बलताओं में हमारा साथ ना दे, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया। हाँ, टीचर जो होता है वो भी एक दिन स्टूडेंट था भाई, वो भी इस प्रोसेस में से होकर गुजरा है और तो अभी निष्पाप निकला। आगे 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट। इसलिए आओ कौन? विश्वासी आओ। सड़क पे चलता राहगीर को नहीं है। अनुग्रह अंदर वालों के लिए है, बाहर वालों के लिए नहीं है।
बाहर वालों के लिए वो अनुग्रह है कि वो अंदर आए, और अंदर वालों को ग्रेजुएट होने के लिए अंदर बने रहना जरूरी है। अब कई लोगों को तो एडमिशन ही नहीं हुआ है, तो उनको कैसे अनुग्रह मिलेगा? बुला के सड़क पे से चलते आदमी को अनुग्रह दे दोगी? ग्रेस ले ले बेटा, पास हो जा, कोई सर्टिफिकेट ले जा तू, हैं? बाइबल के हर चीज को तोड़ मरोड़ कर डिनोमिनेशन बना लेना, ये आजकल के लोगों की फितरत है। पर मैं ऐसा आपको करने नहीं दूंगा। मैं ना उस लाइन पे जाने दूंगा। प्रभु का वचन कहता है अनुग्रह इसलिए आओ, अनुग्रह के सिंहासन के निकट पास चले, निकट चले। अनुग्रह के सिंहासन के पास बने रहना पड़ेगा आपको, उसके पास आपको जाना पड़ेगा, तभी अनुग्रह पाओगे। मैं अक्सर ऐसा बोलता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का जिक्र किया। 10 कुंवारियां मसाले लेकर के गई हैं, 5 ने एक्स्ट्रा ऑयल भी लिया है, पर 5 ने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया है। दूल्हे के आने में देरी हुई तो रात में वो एक्स्ट्रा ऑयल जो था वो उनके काम आया, लेकिन जो 5 कुंवारियां जो थी जिनके पास एक्स्ट्रा ऑयल नहीं लिया था, वो ऑयल लेने बाजार चली गई, और उसी बीच दूल्हा आ गया। बाद में आके उन्होंने खटखटाया तो द्वार क्यों नहीं खोला? अनुग्रहकारी अंदर था ना। जवाब है किसी के पास तो दे दे मुझे। नूह की किश्ती 120 साल तक बनती रही, अनुग्रह का समय जारी रहा, लेकिन एक दिन अनुग्रह का पट बंद हुआ। नूह की किश्ती के चारों तरफ पानी ही पानी था, और जब पानी बरसने लगा तो दुनिया की सारे लोग उसके चारों ओर आ गए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, बाबा नूह दरवाजा खोल दो, बाबा हम अंदर आना चाहते हैं। क्यों दरवाजा नहीं खुला मुझे कोई बताए? कहां गया था उस समय खुदा का अनुग्रह? बोलिए, अनुग्रहकारी है ना खुदा तो, है? मत्ती 25 के अंदर भेड़ और बकरियां इकट्ठी की गई, भेड़ और बकरियों को इकट्ठा किया गया। दाहिने हाथ वालों को बोला कि तुम मेरे पिता के धन्य लोग हो, और तुमने, मैं भूखा था तुमने खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मैं जेल खाने में था तुमने मेरी सुधि ली। आओ मेरे पिता के धन्य लोगों, उस स्वर्ग राज के वारिस हो जाओ जो मेरे पिता ने तुम्हारे लिए तैयार किया है। बाएं और वालों से कहा, हे श्रापित लोगों, हे श्रापित लोगों, कहां चले जाओ? उस अनंत आग में चले जाओ जो तुम्हारे लिए तुम्हारे बाप ने तैयार की है, यानी शैतान ने तैयार की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अनुग्रह कहां गया? कहां गया? धरती पे आ गया? बोलिए ना, अनुग्रह कहां गया? बाएं वालों के लिए अनुग्रह क्यों नहीं है? दाएं वाले ही है अनुग्रह के अधिकारी बस। इसलिए आज के बाद कभी हाइपर ग्रेस के चक्कर में मत पड़ना, सीधे सीधे एफर्ट्स करते रहना, स्वर्ग जाना है तो। बाइबल में लिखा है मत्ती 24:13 में, जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। एक बार डुबकी लगा करके चले जाने से उद्धार नहीं होगा। उद्धार के लिए रोज जोर लगाना पड़ेगा, रोज आना पड़ेगा, रोज सिंहासन के पास आना पड़ेगा। आओ हम ढाढ़स बांध कर निकट चले, यानी कि अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले, हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो, कि हम पर क्या हो जाए? दया, ग्रेस।
नो डाउट हमारा परमेश्वर अनुग्रहकारी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, पर अनुग्रह की भी कुछ सीमाएं हैं। मैंने 3-4 उदाहरण आपको दिए। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्यों उन पर अनुग्रह नहीं हुआ? उन 5 कुंवारियों पर अनुग्रह क्यों नहीं हुआ? उन बाएं हाथ की जो बकरियां थी, जो उस समान लोग थे, उन पर क्यों अनुग्रह नहीं हुआ? नूह की किश्ती के चारों ओर जब थे तो परमेश्वर तो अनुग्रहकारी था ना, शुरू से ही अनुग्रहकारी है ना, फिर वहां अनुग्रह क्यों नहीं आया? चलो आप बोलोगे वो तो पुराना नियम था, मैं तो नए नियम में भी 2 उदाहरण आपको बताए। 10 कुंवारियों का 5 ही क्यों अधिकारी हुई? 5 पर अनुग्रह कर देते ना, आ जाओ कोई बात नहीं भाई, तेल ही तो नहीं था तुम्हारे पास। बचना है आपको इस गलत शिक्षा से, और बचाना है अपनी औलादों को इस गलत शिक्षा से। एफर्ट्स जारी रहने चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहें, निकट हियाव बांधकर चलें कि दया हम पर हो जाए। हालेलुया। अनुग्रह के विषय में पौलुस भी अपनी पत्री में ऐसा बोलता है, मैं निकाल के आपको पढ़ाना चाहता हूं। 2 कुरिन्थियों 9वां अध्याय और उसका 6 पद से पढ़िए। देखिए अब ध्यान से सुनिएगा, विश्वासियों के लिए है, विशेष तौर से ही। हाँ, परंतु बात यह है, पौलुस कहता है बात यह है, जो थोड़ा बोता है जो थोड़ा बोएगा वह थोड़ा काटेगा भी, थोड़ा काटेगा। जो थोड़े एफर्ट्स लगाएगा वो थोड़ा काटेगा, जो ज्यादा बोएगा वो ज्यादा काटेगा। आगे, और जो बहुत बोता है जो बहुत बोता है वह बहुत काटेगा। बहुत काटेगा। और हर एक दिन हर एक जन हाँ, जैसा मन में ठाने जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, न कुड़कुड़ के कुड़कुड़ के करे, और न दबाव से करे, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। आगे, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह, परमेश्वर कितने प्रकार का अनुग्रह? समझ में आया ना सब क्या होता है? जीवन के हर क्षेत्र में जहां आपको अनुग्रह चाहिए मिलेगा। समझ में आया कि नहीं? सब प्रकार का अनुग्रह। जीवन के कई क्षेत्र होते हैं, सामाजिक, आर्थिक, मानसिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक, वैवाहिक। जीवन के कई पहलू हैं, कई क्षेत्र हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में सब प्रकार का अनुग्रह देगा। एक प्रभु के मंडली में आने के बाद सर्वांगीण विकास तय है। क्या, कौन सा विकास? सर्वांगीण विकास तय है। पर आप बोलेंगे हम तो कई समय से आ रहे हैं परंतु कोई विकास हमारे लाइफ में हो नहीं रहा है, कोई सुधार हमारे जीवन में हो नहीं रहा है, कोई परिस्थिति बदल नहीं रही है। तो भैया उसके जिम्मेदार आप खुद हो, ना तो मैं हूं ना परमेश्वर है, क्योंकि आप सबके हाथों में खुदा का कलाम है और आप उसको फॉलो नहीं करते इसीलिए दुख पाते रहते हैं। मैं उसको फॉलो करता हूं इसलिए दुख नहीं पाता। मेरे पास्टर एंथनी मेरे साथ रहते तो कई बार मेरे को बोलते हैं आप वाकई में बहुत धन्य हो भैया, कई बार बोलता है ऐसा कि आपके जीवन के हर क्षेत्र में प्रभु की उपस्थिति दिखाई देती है। पारिवारिक जीवन में, बच्चों के जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में, कलीसियाई जीवन में, जहां भी हाथ डालते हो सफलता मिलती है। तो ये क्या है? प्रभु की दया है ना। और ऐसा बोलते हैं वो अक्सर मेरे को, जब वो गाड़ी चला रहे थे और मैं पास बैठता हूं तो मेरे को ऐसा बोलते हैं यार भैया यार आप बहुत ब्लेस्ड पर्सन हो। और मैं हूं भी, क्योंकि मैं बाइबल के अक्षर पर चलना पूरी करता हूं। मैं किसी मनुष्य को कुछ नहीं करता हूं,
मुझे 30 साल हो गए केवल खुदा को खुश करने की कोशिश कर रहा हूं, और जिससे खुदा प्रसन्न होता है, आप जानते हैं, वो जीवन के हर क्षेत्र में काम करता है। कल परसों मैंने एक बात बताई थी दूसरा पत्रस में से, कि जीवन और भक्ति जिसकी पहचान खुदा से होती है, वो उसके दोनों पहलू में, यानी आध्यात्मिक जगत में, जीवन में, और संसारिक जगत में, दोनों में काम करता है। और यहां हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन कह रहा है, सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कैसे दे सकता है? छींटे छाटी। जब परमेश्वर देता है तो छप्पर फाड़ के देता है, इतना देता है कि हमसे गिना नहीं जाता, हमसे उसको संभाला नहीं जाता। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, चोर तो चोरी करने, घात करने और नाश करने आता है, परंतु मैं जो आया हूं तुझे जीवन देने आया हूं, और बहुतायत का जीवन। ये बहुतायत क्या होती है? इंग्लिश वर्ड है अबेंडेंट। बहुतायत का जीवन यानी तेरी आवश्यकता से बढ़कर तेरे खत्तों में हमेशा बना रहेगा। और उसके बाद लिखा हुआ है, आगे पढ़िए, मैं आपको समझाता हूं। और जिससे हर बात में, जिससे हर बात में, हर बात में का मतलब क्या है? जीवन के हर पहलू में और हर समय, हर समय, बोलो हर समय, हर बात में, हर समय, हर बात में, हर समय, हर समय, हर बात में, हर समय, हर समय, 24 घंटे 365 दिन अनुग्रह आपकी लाइफ में, आपके जीवन के हर क्षेत्र में बना रहेगा। जहां आप खड़े होगे अनुग्रह काम करेगा, हर बात में और हर समय, और हर समय, दोनों चीजें हैं, हर बात में और हर समय। परमेश्वर का अनुग्रह का टाइम बंद होने का कोई पीरियड नहीं है, 24 घंटे 365 दिन बहता रहता है। और उसके बाद सब कुछ, सब कुछ, बोलो सब कुछ, कुछ कुछ, कुछ कुछ नहीं, नहीं, मेरा यहोवा अनुग्रहकारी है, और वो हर बात में, हर समय, सब कुछ, और जो तुम्हें आवश्यक हो, जो तुम्हें आवश्यकता है, तुम्हारे जो पास रहे, जो तुम्हारी नीड है, तुम्हारी नीड को वो जानता है। उसको बताने की भी जरूरत नहीं है। एक धर्मी को उसको अपनी नीड बताने की जरूरत नहीं है। मसीही जगत में आपको अपनी नीड परमेश्वर को बताने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपकी ख्वाहिश हो तो बता सकते हो आप, पर नीड बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अनुग्रहकारी है और हमारी नीड से ज्यादा हमको देने वाला है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले मेरे राज्य और धर्म की खोज कर, ये सारी नीड्स, ये सारी जरूरतें जो तेरी जीवन की है और तेरे परिवार की है, वो मैं पूरी करूंगा। वो केवल आपको नहीं संभालेगा, वो आपके परिवार को भी संभालेगा, वो आपके परिवार की भी सुधि लेगा। और इसलिए लिखा है, तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास हमेशा रहे, और हर एक भले काम के लिए। काई के लिए देगा परमेश्वर। परमेश्वर आपको पैसा दे, आपको बाल बच्चे दे, आपको जीवन में हर जीवन के हर क्षेत्र में आपकी उन्नति करे, तो काई के लिए दे रहा है? अच्छे काम के लिए, भले काम के लिए। अगर आप अपना टैलेंट बुराई में लगाओगे, टैलेंट चला जाएगा। आपको परमेश्वर ने अभिषेक दिया, गलत जगह इस्तेमाल करोगे, गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, पैसा लेकर इस्तेमाल करोगे, चला जाएगा। लेकिन अगर भले कामों के अंदर लगे रहोगे, लोगों की भलाई, समाज की भलाई में लगे रहोगे, तो परमेश्वर तुम्हें इतना देगा कि तुम्हारे पास हर समय बहुत कुछ रहेगा। नीचे लिखा हुआ है, भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो, बहुत, थोड़ा नहीं है।
कितना है? बहुत कुछ होगा। आपको रखने की समस्या आ जाएगी। कुछ दिन पहले मैंने बोला कि परमेश्वर आप लोगों को इतनी आशीष देने जा रहा है कि लिफाफा इस छेद में नहीं आएगा। किसी ने आमीन नहीं बोला, अभी भी नहीं बोला। नहीं बोला मत बोलो, मेरे क्या दिक्कत है। और कल मैं यहां खड़ा था, एक लिफाफा ऊपर पड़ा था, मैंने बोला प्रभु आ गए दिन। वो अंदर नहीं जा रहा था तो ऊपर रख गया। वो गलती मेरी है, छेद मैंने बड़ा चौड़ा नहीं किया इसका, और मैं करने जा रहा हूं। आप तैयार हैं? आपका लिफाफा मोटा हो जाएगा क्या? नहीं, विश्वास नहीं है? हालेलुया। अनुग्रहकारी है हमारा परमेश्वर। अब इस अनुग्रह को पाने के लिए और भी कुछ शर्तें हैं, निकाल के पढ़िए इब्रानियों की पत्री 10वां अध्याय। अनुग्रह 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 तो हो गया, लेकिन अनुग्रह को पाने के लिए करना क्या पड़ेगा, जरा उसमें भी तो चले चले। आइए अनुग्रहकारी के पास चले। आओ 19 पद से पढ़ो। इसलिए अनुग्रहकारी कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह के पास जाने का कुछ नियम इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय में लिखा हुआ है, पढ़ो। इसलिए हे भाइयों, हाँ, जब हमें यीशु के लहू के द्वारा हाँ, उस नए और जीवते मार्ग से उस नए और जीवित मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का हियाव हो गया है। कौन सा स्थान है वो? अनुग्रहकारी परमेश्वर का स्थान हियाव हो गया है। हियाव कैसे आ गया? हमने तौबा करी, तौबा करने के बाद बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा समझते हैं आप? बपतिस्मा डुबकी, डुबकी, छींटे वाला बपतिस्मा नहीं होता है, ध्यान रखना। कोई इस मुखालते में पड़ा हो कि मैं छींटा लगा के ऊपर चला जाऊंगा, खुदा बोलेगा नहा के आ पहले। मुखालते से बाहर आओ, उसके बाद बपतिस्मा लेने के बाद परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के बाद हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हो जाते हैं। हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं। और जब हम उसके पुत्र और पुत्रियां बन जाते हैं तो एक हियाव हमारे पास आता है। पापा के पास जाने का क्या आता है? हियाव आता है। पापा के कमरे में जाने के लिए ए मे आई कम इन सर, बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ, स्कूल के प्रिंसिपल के लिए बोलना पड़ता है, मैं आई कम इन सर, मैं आई कम इन टीचर। लेकिन पिता बनने के बाद आना जाना जाना आना ऐसे लग जाता है। मेरे ऑफिस में बहुत से लोग ऐसे आते जाते हैं, बुझ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर खड़े रहते हैं, उनको हियाव नहीं है। वो डिसिप्लिन भी है, उनको हियाव नहीं है। ऐसे ही हम परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हमारे पास एक हियाव आता है। आगे पढ़िए। जो उसने पर्दे अर्थात अपने शरीर में से होकर हमारे लिए अभिषेक किया है। पर्दे अर्थात शरीर में से होकर उसने हमारा क्या किया है? अभिषेक किया है। और उसके बाद और इसलिए कि हमारा ऐसा महान याजक है। महान याजक है हमारा, और जो परमेश्वर के घर का अधिकारी है। कौन है हमारा महायाजक? हमारा महायाजक कौन है? स्वर्ग का अधिकारी है। परमेश्वर के राज्य का क्या है? वो अधिकारी है। वो किसी को भी परमेश्वर के राज्य में और परमेश्वर के राज्य से स्वर्ग के राज्य में प्रमोशन करने की ताकत रखता है। आगे क्या लिखा है? तो आओ हम, तो फिर लिखता है पौलुस लिखने वाला, तो आओ हम। जब हमें मालूम है कि हमारा यीशु मसीह अनुग्रहकारी है, तो आओ हम सच्चे, तो आओ हम। अब बहुत बड़ी बात आ रही है। हाँ, तो आओ हम सच्चे मन। कैसा मन करें? मन के अंदर क्या लानी पड़ेगी आपको? अगर आपका पत्थर का हृदय है तो प्रभु से बोलो, प्रभु इसको निकाल के थोड़ा मांस का हृदय दे दो, वो ऑपरेट करके आपको मांस का दे देगा।
वो पत्थर का हृदय निकाल कर आपके अंदर एक सॉफ्ट हार्ट देगा जो पिघलता है। उसके बाद क्या लिखा है? और पूरे विश्वास से। नंबर 1, पहली बात क्या है? सिंहासन के पास अगर जाना है तो तैयारी ये है। पहली बात सच्चा मन, दूसरी बात पूरा विश्वास। कौन सा विश्वास? पूरा विश्वास। पूरा विश्वास के साथ नंबर 3, और विवेक का दोष। विवेक में कई दोष हैं। विवेक में क्या है? हमारा विवेक, कॉन्शियस जिसको बोलते हैं हम। अब उस कॉन्शियस से एक शब्द आता है कॉन्सेप्ट। कई लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। बपतिस्मा डुबकी का है कि चींटे का है, यह भी एक कॉन्सेप्ट है। तो विवेक में कई प्रकार के क्वेश्चंस हैं। मैं खुली चुनौती देता हूं उन लोगों को जो अपने विवेक को, के कॉन्शियस को, विवेक को, दोष को दूर करना चाहते हैं, आ जाए मुझसे बात करें। खैर, एनी हाउ, विवेक में कई कॉन्सेप्ट में कई प्रश्न हैं आपके। विवेक का दोष, विवेक में कई बातें आपको सता रही हैं। मैं सही हूं या गलत हूं, यहां आ रही हूं या यहां आ रहा हूं तो गलत तो नहीं आ रहा हूं। ऐसे कई दोष आपके दिमाग में चल रहे होंगे। आओ अपन बैठ के बात करते हैं। यहोवा भी कहता है आओ अपन बैठ के बात करते हैं विवेक का दोष दूर करके। तो 4-5 बातें यहां पर ने देखी। सच्चा मन, पूरा विश्वास, विवेक का दोष दूर करके, और हृदय पर छिड़काव लेकर। काय का छिड़काव? पानी का नहीं, यीशु के लहू का छिड़काव लेकर, और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर। शुद्ध जल से धुलवाकर। मैं आपको कहूं मुंह धो, नहा कर आओ, आप मुंह धो के आ जाओ, तो मां के मारवाड़ी में कहावत है, नायोड़ा का बाल और खायोड़ा का गाल। बतावे, नहाया हुआ व्यक्ति जब बाहर आएगा आपको पहचान में आ जाएगा ये नहा के आया है या अंदर छीटा बीटा मार के आया है, ये मुंह धो के आया है या नहा के आया है, बता देगा। नहाया हुआ आदमी बहुत अलग दिखता है। अच्छा मुझे बताओ, मैं अलग दिखता हूं कि नहीं? मैं नहाया हुआ हूं, आप भी नहा लो, आप भी अलग दिखोगे। हालेलुया। अच्छा आगे बढ़ना भाई। धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाए। परमेश्वर के समीप जाए। आपको पता है एक वाचा का संदूक बनाने के लिए परमेश्वर ने मूसा को आज्ञा दी। मैं निर्गमन में बात कर रहा हूं। और वो वाचा का संदूक जब बनकर तैयार हुआ, तो बनकर तैयार होने पर उसको जो बोला गया था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि वहां क्या लिखा है। पढ़िए निर्गमन और उसका 25वां अध्याय। और उस वाचा के संदूक को बनाना, उसके अंदर इतना इतना ये नाप चोप सब दिया है उसके अंदर, लेकिन अंत में एक बात बोली है कि उसके ऊपर एक ढक्कन लगाना, और उस ढक्कन का नाम प्रायश्चित का ढक्कन है। और परमेश्वर कह रहा है उस प्रायश्चित के ढक्कन पर मैं बैठूंगा। अब उस वाचा के संदूक में क्या क्या है? व्यवस्था है, हारून की वो छड़ी है जो फली और फूली। आपको फलना और फूलना है, आपको आशीष का भागी होना है। तो वाचा के संदूक के अंदर आपकी ब्लेसिंग्स है। आपको पता है ना, घर में एक मम्मी होती है, सासू मां होती है, उसके पास अलमारी की, ट्रंक की, तिजोरियों की चाबी होती है, वो यहां लटका घूमती है, यहां लटकती रहती है उसकी, वो हटाती नहीं उसको वहां से। और बहू की नजर उसी पे होती है। किस पर? बोलो ना। अब अगर बहू को अंदर रखी तिजोरी की चीजें चाहिए तो सासू मां का दिल जीतना पड़ेगा, नहीं तो मरे ही नहीं देवे वो।
देगी क्या? तो क्या करना पड़ेगा? सासू मां के दिल में उतरना पड़ेगा। तो अगर दिल में उतर गई तो मरते मरते चाबी ले बेटा, अंदर की चीजें सब तेरी। आपको अंदर की चीजों का भागी होना है। वाचा के संदूक में व्यवस्था है, वाचा के संदूक में फल फूल है। तो पास्टर जी गलत तो नहीं बोल रहा हूं? और उसके ऊपर एक ढक्कन है। ढक्कन हटाए बिना ब्लेसिंग है नहीं। और ढक्कन पर कौन बैठा है? बाइबल का परमेश्वर बैठा है। अब हिंदी में तो उसको लिखा है पास्टर प्रायश्चित का ढक्कन, लेकिन मलयालम में लिखा है दया का ढक्कन। उसको क्या बोला? करुणा का सिंहासन। प्रभु परमेश्वर करुणा के सिंहासन पर बैठा है। और करुणा का सिंहासन किसको बोला है? उस प्रायश्चित के ढक्कन को। उसको हिंदी में, हिंदी बाइबल लिखती है प्रायश्चित का ढक्कन, लेकिन मलयालम अनुवाद के अंदर लिखा हुआ है करुणा का सिंहासन, जिस पर केवल परमेश्वर विराजमान है। आपको अंदर की चीजें चाहिए तो दया के सागर, क्षमा की खानी, उससे मुलाकात करनी ही पड़ेगी। उसको प्रसन्न करना ही पड़ेगा। हनोक क्यों उठा लिया गया? क्योंकि उसने दुनिया को खुश नहीं किया, उसने खुदा को खुश किया। इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 5-6 पद पढ़ लेना जाके। हनोक के उठाए जाने से पहले उसके विषय में दुनिया के अंदर यह गवाही परमेश्वर ने दी कि इसने मुझे प्रसन्न किया है। आप किसको प्रसन्न करने में लगे हुए हो? परमेश्वर अनुग्रहकारी है, दया का सागर है, क्षमा की खानी है। दानियल 11:32 में लिखा है। खानी है वो, खान है वो। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो, अर्गवानी रंग के हो, कितने भी पाप क्यों ना हो, कितनी भी लंबाई चौड़ाई क्यों ना हो, परमेश्वर उन्हें धोकर शुद्ध करने की ताकत रखता है। वो तो कहता है आना मेरे पास, बैठ के बात करते। तो वो जो सिंहासन है उसको करुणा का सिंहासन कहा गया है, और हिंदी में उसे प्रायश्चित का ढक्कन कहा गया है। अब प्रायश्चित करे तो अंदर की चीज का भागी होवे, पश्चाताप करे तो अंदर की चीजों का भागी होगा। वाचा के संदूक में जय है, याद रखना। वाचा के संदूक में क्या है? जय। वाचा के संदूक को अगर लिए हुए कंधे पर हो तो दुनिया की कोई ताकत आपका सामना नहीं कर पाएगी। मैं ये आपको बताना चाहता हूं, एक उदाहरण देकर आपको बता देना चाहता हूं। जब यहोशू अगुवाई कर रहा था, सामने यरदन नदी आ गई। किसी को याद है? सामने नदी आई, और यरदन नदी को पार करने के लिए यरदन नदी को दो भागों में कैसे बांटा जाए, तो परमेश्वर ने यहां पर तो मूसा के जमाने में तो लाठी का इस्तेमाल किया, लेकिन अब यहोशू के जमाने में वाचा के संदूक को 12 लोगों को बोला तुम कंधे पर उठाकर पानी में उतर जाओ। और जैसे ही वो पानी में उतरे, यरदन नदी उल्टी बहने लगी। इस वाचा के संदूक में इतनी ताकत है, उठाकर देखो, तुम्हारे सारे समीकरण सीधे करने की ताकत है उसमें, बाधा को बांट देने की ताकत है उसमें। लेकिन आप लोग कर नहीं पा रहे। कारण क्या है मालूम है? आपकी आई नहीं गई अभी तक। आई जिसको बोलते हैं ना, आई खुद ही नहीं गई अभी आपकी। आप मिटे नहीं। आपने इस वाचा के संदूक को अपने कांधे पे लिया नहीं। आपने खुदा के कलाम के लिए ये नहीं कहा कि ये मेरी जिंदगी है और जो कुछ इसमें लिखा है वही मैं करूंगा, ये नहीं कहा। मैंने एक दिन कहा कि प्रभु बाइबल मेरा आधार है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं बाइबल के वचन से ना दाएं जाऊंगा ना बाएं जाऊंगा। ना मैं लोगों को खुश करूंगा ना किसी को खुश करूंगा, मैं खुश करूंगा। मेरे गुरु ने मुझे सिखाया, खुश करना है तो केवल खुदा को करना, दुनिया तेरे पीछे भागेगी।
और उस दिन से लेकर आज के दिन तक इस वाचा के संदूक को कांधे पे रखकर घूम रहा हूं। कोई नदी, कोई नाला, कोई तालाब, कोई सागर, कोई समुंदर, इस वाचा के संदूक के आगे। आपको पता है ना क्या हुआ? 12 गोत्र के लोग जब वाचा के संदूक को लेकर नीचे उतरे तो क्या हुआ यरदन नदी को? तो किसी पहाड़ियों ने, जंगलों ने पूछा, हे यरदन नदी, तू आज उल्टी क्यों बह रही है, क्या हो गया? उसका जवाब क्या था मालूम है? परमेश्वर के लोग आए हैं, वाचा का संदूक आया है, उसके सामने किसकी बिसात है कि जो खड़ा हो जाए? कौन उनका रास्ता रोक सकता है? ताली बजा के प्रभु को महिमा दे सकते हो आप? कौन है जो उसका रास्ता रोक सकता है? मैं जीरो से शुरू हुआ था, मैं खंजरी से शुरू हुआ था। कौन है जो मेरे सामने आ पाया? कौन है? क्योंकि मैं वाचा के संदूक को उठा के चल रहा हूं, मैं इस बाइबल को उठा के चल रहा हूं। और मैं अभी भी आप लोगों को कई बार बोलता हूं, आज फिर बोल रहा हूं, ये मेरी मंजिल नहीं है, ये पड़ाव है। मंजिल के लिए अभी थोड़ा सा इंतजार है, जब हजारों लोग मैदानों के अंदर खड़े होकर प्रभु की आराधना करेंगे। और वो दिन प्रभु लेकर आएगा, और मैं उस दिन का मुंतजिर हूं। एक बड़ी भीड़ को संबोधित करने के लिए प्रभु ने मुझसे कहा हुआ है कि मैं तुझे बहुत बड़ी भीड़ में इस्तेमाल करूंगा। तो ये तो पड़ाव है, लेकिन जिस दिन से इस वाचा के संदूक को अपने कांधे पे लेकर खड़ा हूं, कोई नदी, कोई नाला, कोई बाधा सामने खड़ी नहीं रह पाती है वो। पर आपके सामने वो नदी नाले सब आप पर हावी हैं। कारण केवल एक ही है कि आपने उस वाचा के संदूक को, अर्थात परमेश्वर के वचन को हल्का ले रखा है। आपकी अपनी आई है, मेरी खुद ही तो, मैं तो मर गया था। राजेंद्र डेविड तो 1994 में मर गया। 1994 में जो राजेंद्र डेविड था वो मर गया। अब जो जिंदा है वो मसीह है, और मैं मसीह के लिए जीता हूं। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। डोंट गो इन हाइपर ग्रेस, एफर्ट्स जारी रखें, उस अनुग्रह के सिंहासन के पास जाएं। इसको पूरा कर देना भैया, वो इब्रानियों की पत्री। आओ हम अपनी आशा के अंगीकार को, आशा का अंगीकार, जो आशा हमारे पास है, जो होप हमारे पास है, उस अंगीकार को जो हमने किया है, दृढ़ता से थामे। कैसे थामे? दृढ़ता से थामे रहे। दृढ़ता से थामे रहे। कोई छीनने की कोशिश कर रहा है, उसको छीनने ना दें। दुनिया के लोग, शैतान छीनना चाहता है उस उद्धार को, उस आशीष को, उस होप को। आप दृढ़ता से थामे रहें। आएंगी आंधियां, आएंगे तूफान, आएंगी परेशानियां, आएंगे, सब कुछ आने दो, थाम के रखो। डोंट लूज द जॉय ऑफ साल्वेशन। उद्धार की खुशी को अपने जीवन से जाने मत दो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूं जिन्होंने उद्धार की खुशी खो दी है। अब वो खुशी उनके चेहरे पर नजर नहीं आती, वो तेज उनके चेहरे पर नजर नहीं आता। तो वचन कहता है कि दृढ़ता से थामे रहें, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है, जिसने प्रॉमिस किया है, वह सच्चा है। जिसने वायदा किया है वो सच्चा है, वो विश्वास योग्य है, उस पर विश्वास किया जा सकता है, और अंत में हमारा बेड़ा पार होगा। प्रेज द लॉर्ड। माउंट करमेल अजमेर यूट्यूब चैनल जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, मेहरबानी से इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी दबाएं। नंबर 2, यदि आप चाहते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में आप आगे बढ़ें, तो आपके सूचनार्थ में आपको बताना चाहता हूं, रोज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मॉर्निंग में
डिवोशन होता है और मॉर्निंग डिवोशन के अंदर आप हमारे साथ शिरकत हासिल कर सकते हैं और दिन की शुरुआत आराधना, प्रार्थना और वचन के साथ कर सकते हैं। और इस प्रकार से 1 से सवा घंटा आप प्रभु की उपस्थिति में प्रतिदिन बैठ सकते हैं, वो भी लाइव। जब चलेगा तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसा आप सबको विदित है कि इन दिनों में कलीसियाएं बंद हैं, छोटी कलीसियाएं और छोटे पास्टर्स जो कलीसियाएं चलाते थे उनकी घरेलू कलीसियाएं भी बंद है और बड़ी बड़ी कलीसियाओं को भी बंद करके रखा हुआ है, क्योंकि राजस्थान में इस प्रकार का जो कानून बनाया है, पूरे भारत के अंदर कई राज्यों में इस प्रकार का कानून है, उसको ध्यान में रखते हुए कई ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे पास्टर्स की आमदनी पर भी असर आया है। आर्थिक तौर से भी पास्टर्स परेशान हैं। यदि आप ऐसे पास्टर्स तक अपनी मदद पहुंचाना चाहते हैं तो आपसे मेरी अपील है कि आप अपना योगदान उन पास्टर्स के लिए, यदि आप चाहें तो हमारे पास भी भेज सकते हैं ताकि हम उन तक पहुंचा सकें। उसके लिए आपको जो हमारा QR कोड है उसका इस्तेमाल करना है और उसके ऊपर आपको पैसा, यदि आप सेवकाई के लिए भेजना चाहते हैं, उन पास्टर्स के लिए भेजना चाहते हैं तो आप भेज सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। आप हमारी मिनिस्ट्री के लिए रोज प्रार्थना करते रहें और प्रार्थना में हमें उठाए रखें ताकि हम परमेश्वर की ताकत पाके खड़े रह सकें। धन्यवाद।